हाँ जी, किए हो सारे। सो गाइस, कभी तुमने नोटिस किया कि जब तुम एक रूम में एंटर करते हो तो सबसे पहली चीज़ तुम्हारे बारे में क्या नोटिस होती है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सबसे पहली चीज़ जब आप इंटरव्यू देने जाते हो या आप अपनी जॉब ज्वाइन करते हो, सबसे पहली चीज़ जो आप में नोटिस होती है वो है आपके क्लोथ्स, आपकी अपीयरेंस, हाउ वेल यू आर ड्रेस्ड अप। तो क्यों ना, जो हमारी पर्सनैलिटी को ओवरऑल इतना इम्पैक्ट करती है हमारे क्लोथ्स, अगर हम सीख लें कि कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे शूज़ पहनने हैं, कैसे हेयर बनाने हैं, और हम वो सब सीख कर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो कैसा होगा। आई थिंक आप सब इमेजिन कर सकते हो कि आप बहुत सुंदर दिखोगे, और उसके बाद जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको और क्रेडिबल समझेंगे। तो इस वीडियो में हम वही टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइज, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, लाइक कर दो मेरा चैनल, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करेंगे विद आउटफिट टू वेयर इन ऑफिस। तो गाइज, फर्स्ट स्लाइड देखो। इस आउटफिट को देख के आप लोगों को क्या लगता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल अग्री कि ये आउटफिट बड़ा कैजुअल सा आउटफिट है, एंड ये ऑफिस के अकॉर्डिंग ज़्यादा लेस फॉर्मल है आई गेस। फिर देखो ये स्लाइड, अब ये ज़्यादा फॉर्मल है या फिर ये ज़्यादा फॉर्मल है? तो आई थिंक एवरीबडी विल अग्री कि सेकेंड स्लाइड इज़ मोर फॉर्मल। अगर वो ज़्यादा फॉर्मल है तो गाइस ये ज़्यादा फॉर्मल है या ये ज़्यादा फॉर्मल है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल अग्री कि थर्ड स्लाइड ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा स्टाइलिश है। अगर ये सारी स्लाइड्स फॉर्मल थी तो ये क्या है? तो गाइस ये फोर्थ लेवल ऑफ स्टाइलिंग है, ये सबसे ज़्यादा फॉर्मल है। इसको बेसिकली मैनेजर्स या सीईओ पहनते हैं। सो दिस इज़ द हायर लेवल ऑफ आउटफिट दैट अथॉरिटी वेयर्स। सो दिस इज़ बेसिकली स्टाइल स्केल। अब इसी के बेस पे हम लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 डिसाइड करते हैं। लेवल 1 इज़ बेसिकली नथिंग, हम कोई भी राउंड नेक पहनते हैं विच हैज़ नो कॉलर इन दैट, वो लेवल 1 ऑफ स्केलिंग पे आता है। लेवल 2 इज़ बेसिकली समथिंग विच हैज़ कॉलर। लेवल 3 इज़ समथिंग जो हम लेवल 1, लेवल 2 पहनते हैं जिसमें हम कॉलर पहनते हैं या फिर नॉर्मल पहनते हैं, उसके ऊपर जो थर्ड लेयरिंग होती है या सेकेंड लेयरिंग कह लो आप, जैसे इसमें शर्ट थी और इसमें ब्लेज़र है, तो दिस इज़ लेवल 3 स्टाइलिंग। लेवल 4 स्टाइलिंग इज़ बेसिकली सेम कलर कोट पैंट पहनना या ब्लेज़र या पैंट्स पहनना, दिस इज़ लेवल 4 स्टाइलिंग। और ये हायर लेवल ऑफ स्टाइलिंग होती है। बेसिकली इसी के बेस पर ना लोग आपको जज करते हैं कि आप कैसे दिखते हो या आपका क्या नेचर होगा। अभी हमने भी सिर्फ इनकी क्लोथ्स देखे हैं और इसी के बेस पे बोल दिया कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे होंगे। तो देखा आप लोगों ने कि क्लोथ्स कितना ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप भी ऐसे ड्रेसअप होकर जाते हो तो आपको भी पता चलेगा, आपको भी बहुत लोग नोटिस करेंगे एंड उनके बिहेवियर में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखोगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लेवलिंग। आफ्टर द एसेसरीज, अब गर्ल्स को कैसी एसेसरीज पहन कर जानी चाहिए? सो डू नॉट वेयर हैवी लूप्स इयरिंग्स, ठीक है? वेयर समथिंग स्मॉल। अटेंशन इज़ बेसिकली ऑन वॉट यू स्पीक। ज़्यादा बड़े इयरिंग्स पहनोगे ना तो आप क्या बोल रहे हो वो पता भी नहीं चलेगा। डैंगलिंग इयरिंग्स, शाइनी इयरिंग्स पहनना अवॉइड करो। कुछ एलिगेंट सा नॉर्मल से टॉप्स पहन सकते हो, ठीक है? शूज़ और सैंडल्स, बेसिकली शूज़ ना फॉर्मल पहनो, बेली शेप्ड वाले जो होते हैं, ठीक है? क्रीम कलर के, ब्लैक ब्राउन कलर के, वो बेस्ट फॉर्मल्स है। अवॉइड वेयरिंग कलरफुल शूज़, शाइनी शूज़, वाइट शूज़। वाइट शूज़ इसलिए क्योंकि वो इट टेंड्स टू गेट डर्टी ईजिली, तो वो अवॉइड करो पहनना। कुछ ऐसे शूज़ लो जो बहुत अच्छा अपीयर दे और एकदम फॉर्मल अपीयर हो। आफ्टर दैट बेसिकली टाइप ऑफ कैजुअल शूज़ दैट मेन कैन वेयर, मैंने इसमें स्लाइड डाली है, इसमें बहुत टाइप के शूज़ की पिक्चर्स डाली है, वो आप लोग पहनो उस टाइप के कोई शूज़ व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ मीटिंग। अवॉइड वेयरिंग क्रॉक्स, क्रॉक्स इज नाउ बेसिकली नथिंग। आप क्रॉक्स पहनते हो, आप सैंडल्स पहनते हो, दैट वोंट रिप्रेजेंट योर स्टाइल, दैट वोंट रिप्रेजेंट योर पोस्ट। वॉचेस पहनते हो, लेदर स्ट्रेप वॉचेस पहनो। अवॉइड वेयरिंग मेटलिक वॉचेस, गोल्डन सिल्वर कलर की वॉचेस मत पहनो। अगेन
सारा ध्यान ना उन वॉचेस पर जाएगा और आप पर नहीं जाएगा। तो बेसिकली आपको अपना ध्यान, उनका ध्यान आपके ऊपर रखवाना है। तो इसलिए कुछ ऐसी वॉचेस पहनो जो एलिगेंट लगे, एट द सेम टाइम स्टाइल स्केल पे अच्छे लेवल पर हो। वेयरिंग टू मच एसेसरीज ऑल्सो नॉट गुड। लेस एसेसरीज कैरी करो, मिनिमल कैरी करो, एट द सेम टाइम ध्यान आप पर रहे वो ध्यान रखो। अब दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एसेंशियल आउटफिट वुमेन्स मस्ट हैव। तो हर वुमेन के पास ना स्ट्रेचेबल पैंट्स होनी चाहिए, बेसिकली यू कैन से ब्लैक कलर, बेज कलर, ब्राउन कलर की। डिसेंट ब्लाउज होने चाहिए, या फिर आप साड़ी पहनते हो तो डिसेंट ब्लाउज पहनो, टॉप पहनो अपने, ठीक है, जो अच्छे लगे, एट द सेम टाइम वर्क प्लेस में बहुत ही सूटेबल रहे। लो हील्स लो, ज़्यादा भी बड़ी हील्स नहीं पहननी। न्यूट्रल फ्लैट्स पहन सकते हो, ठीक है, न्यूट्रल कलर के। शर्ट्स बहुत सारी होनी चाहिए फॉर मीटिंग्स। शर्ट के ऊपर ब्लेज़र पहनो, डार्क ब्लेज़र पहनो, नेवी ब्लू या फिर ब्लैक कलर का, वो सबके पास होना ही चाहिए। पेंसिल स्कर्ट, अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप स्कर्ट्स पहनते हो तो पहनो। अगर आप स्कर्ट्स पहनते हो तो पेंसिल स्कर्ट लो, बिकॉज इट विल बी अ गुड ऑप्शन। आफ्टर दैट फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस पे आप ना ऐसी ड्रेसेस पहनो जो कि बहुत ही अच्छी एलिगेंट लुक दे। ऐसे फॉर्मल ड्रेसेस अपने कैन से कि अपने उसमें रखो, अपने कबर्ड में या वॉर्डरोब में, जो कि एक बहुत अच्छा लुक रिप्रेजेंट करे। कोट लो बेज कलर में, बेसिकली न्यूट्रल कलर्स में, जो कि बहुत अच्छे लगे डार्क कलर में, और एट द सेम टाइम न्यूट्रल कलर में कोट होना या ब्लेजर होना बहुत नेसेसरी है। एसेंशियल आउटफिट मेन मस्ट हैव। ब्लेज़र, अगेन ब्लेज़र मेंस के लिए और वुमेन के लिए, दोनों के लिए बहुत नेसेसरी है। सूट होना, सेम कलर सूट होना, ठीक है। ड्रेस शर्ट्स होना फॉर मीटिंग। शूज़ होना, जो मैंने आपको दिखाए थे 7-8 टाइप ऑफ कैजुअल या फिर फॉर्मल शूज़, सेमी फॉर्मल शूज़, वो होना आपके लिए पास बहुत ज़रूरी है। नेक टाई, आपको पता होना चाहिए कि टाई कैसे पहननी है। हैंकरचीफ स्मॉल सा, ठीक है। पोलो शर्ट को आप स्वेट शर्ट के साथ करके, कोलैब करके, या फिर आप उसको एक साथ कंबाइन करके आप उसको पहन सकते हो। एसेसरीज, बेसिकली वॉच वगैरह कैरी करना। एंड जो आप परफ्यूम यूज़ करते हो, ट्राई करो कि आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ज़्यादा ना कैरी करो, कुछ ऐसा मिनिमल सा और अच्छा सा परफ्यूम स्मेल वाला कैरी करो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज। बट लास्ट में ना जाते जाते मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहती हूँ। कभी तुम लोगों ने सोचा कि महात्मा गांधी हैं, या फिर नरेंद्र मोदी है, या फिर बिल गेट्स हैं, वो लोग तो कभी भी एक प्रॉपर तरीके से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के हिसाब से ड्रेसअप नहीं होते, बट फिर भी वो एक ब्रांड है। तो गाइज क्यों वो एक ब्रांड है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करा है। अब उनको उस लेवल पे जाने के बाद ना उस तरीके से ड्रेसअप होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जो पहनेंगे ना वही उनकी पर्सनालिटी है। तो इसलिए आप लोगों को भी उस लेवल पे जाना है। और अगर आप नहीं भी जाते हो तो मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ। इनिशियल स्टेज पे जब आप स्टार्ट करते हो, तो मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि बिल गेट्स जब स्टार्टिंग में फंड्स रेज करना चाहते थे, तो वो तक एकदम ऐसे ब्लेजर पहन के वैसे ड्रेसअप होकर जाते थे अपने इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, या फिर अपने वाइल रेजिंग फंड्स जब अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती थी। क्योंकि गाइज उनको लगता था कि अगर वो ऐसे ड्रेसअप होके जाएंगे तो उससे वो और क्रेडिबल लगेंगे, लोगों को लगेगा कि वो उनका पैसा आगे जाकर शेयर होल्डर्स को वापस कर देंगे। तो इसलिए वो ऐसे ड्रेसअप होके जाते थे। तो जब बिल गेट्स जैसा इंसान इतना अच्छा ड्रेसअप होके जा सकता है, तो गाइज तुम लोग क्यों नहीं? अपनी ड्रेस पर ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो, एंड आई एम टेलिंग यू दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन योर होल लाइफ। तो इसलिए आई थिंक इस वीडियो से तुम लोगों को समझ आया होगा कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे तैयार होना है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा पेज। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।